गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस से आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। निश्चित रूप से इसमें हम लोग जान पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये इसके पूर्व में टॉपिक 4 पर मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ पर एक वीडियो अपलोड किया था। टॉपिक का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि मैं क्रम से ही सभी टॉपिक को विलियम वर्ड्सवर्थ पर वीडियो बना रहा हूं और क्रम से ही पढ़िएगा। और सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलने वाला, वीडियो से चीज़ें आप समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को हम अपने कॉपी में नोट कर लें। बिना नोट्स से आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, क्यों वीडियो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। बुक्स में बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। निश्चित रूप से अगर आप पीडीएफ आपके पास चाहें तो हमसे ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो होता रहता है। उस मोबाइल नंबर पे यदि आप एसएमएस करेंगे तो निश्चित रूप से मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो ना हमसे ले पाएँ तो आप एक काम करिए, जो भी मैं इस नोट्स को या पीपीटी को शो कर रहा हूँ उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए और इससे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि निश्चित रूप से मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक से इस मटेरियल को कलेक्ट किया है और उसका रेफरेंस भी मैं शो करता हूँ किस बुक से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि इस तरीके से नेट में बहुत सारा आपका मटेरियल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप आज इस पोएम के विषय में समझेंगे, जानेंगे और एक और काम करिएगा। जो भी यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इतना यूजफुल मटेरियल आपको मिलने वाला है जो आपके सभी एग्जामिनेशन में मिलेगा, सभी क्वेश्चन से मिलेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए और शेयर भी करिए जो आपके लोग हैं, ताकि ऐसे लोग इसका बेनिफिट मटेरियल को उठा पाएँ जो एक लंबी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक अच्छा मटेरियल मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा। इतना जरूर करिए आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्वास करिए यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो एक आपका जो कंफ्यूजन रहता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सबसे पहले कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पोएम लिखी कितनी है। ये निश्चित रूप से ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, ठीक है, और कंपोज की गई है, पब्लिश की है 1793 में, ठीक है। यानी कि पब्लिश की कब की गई? 1793 में, ये 1793 में ये पब्लिश की गई है। दिस पोएम पब्लिश्ड इन 1793, ठीक है, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इस वर्क से परिचित हो लें कि वर्क लिखा किसने है, ठीक। कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन 1793, दोनों ही इंपॉर्टेंट, डेट भी इंपॉर्टेंट है और वर्क इसका है ये भी इंपॉर्टेंट है। इट बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिज फ्रेंच एक्सपीरियंस। एक चीज और कि निश्चित रूप से कोई न कोई पोएम, जो भी पोएम्स होती है, कहीं न कहीं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होती है। तो इस पोएम में फ्रेंच एक्सपीरियंस है का इन्फ्लुएंस है। फ्रेंच एक्सपीरियंस क्या, जैसा कि आपको आगे बताएंगे कि ये फ्रांस गए थे, वहाँ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बनता है कि इस पोएम में इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है। तो निश्चित विलियम वर्ड्सवर्थ का फ्रेंच एक्सपीरियंस था, यानी फ्रांस में जो अनुभव किया तो घूमने के दौरान, उस एक्सपीरियंस पर ये बेस्ड है और वही उसका इन्फ्लुएंस इस पोएम में है, ये है। यानी कि इट बियर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फ्रेंच एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ ट्रैवल पोएम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इट इज अ ट्रैवल पोएम, एक यात्रा पोएम कह सकते हैं, ट्रैवल, क्योंकि ये एक यात्रा के दौरान इन्होंने लिखा था इस पोएम को। विद हिज अल्पाइन टूर, अल्पाइन टूर ऑफ 1790 में अल्पाइन टूर। अल्पाइन एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस का, इसमें कई सारे कंट्री आते हैं, आल्प्स अभी आगे बताएंगे आपको। यानी कि अल्पाइन टूर में गए थे, ये इंपॉर्टेंट टर्म ही इंपॉर्टेंट। अल्पाइन टूर ये कब लिखी गई? 1790 में, ठीक है। जब ये अल्पाइन टूर में गए, ठीक, उसी एक्सपीरियंस को इसमें एक तरीके से अनुभव को इसमें दिखाया गया है। बट इट्स मेन पर्पज इज टू शो द फ्री, सिंपल, हैप्पी लाइफ ऑफ स्विस पीजेंट। स्विस मीन्स स्विट्जरलैंड, पीजेंट्री मान कृषक या खेतिहर लोग,
यानी कि वहां के जो स्विट्जरलैंड के जो कृषक लोग थे या खेतिहर लोग थे या किसान लोग थे, उनकी एक फ्री लाइफ को शो करना, इस पोइम्स के माध्यम से बताना, उनकी सिंपल लाइफ को, साधारण जीवन को इस पोइम्स के माध्यम से बताना, हैप्पी लाइफ, और बड़ा ही प्रसन्नचित खुशी से रहने वाले लोग थे स्विट्जरलैंड के जो कृषक वर्ग थे, खेतिहर लोग थे। और क्या उनकी विशेषता, को लिव्ड अनकरप्टेड, अनकरप्टेड यानी बिल्कुल ही किसी प्रकार के करप्शन से वो बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल अनकरप्ट थे, यानी करप्शन से बहुत दूर थे। एंड इंडिपेंडेंट इन देयर माउंटेन होम, बिल्कुल आजाद थे। माउंटेन होम वो माउंटेनियस रेंज ही है। आल्प्स क्या है, द आल्प्स क्या है, माउंटेनियस रेंज है, यानी वो पहाड़ी एरिया यानी पर्वतीय क्षेत्र था। उस माउंटेन होम यानी वहां पर उस माउंटेन की एरिया में ही, और वो उनके एक तरीके से बहुत इंडिपेंडेंट होम में वो अपना रहते थे। नेक्स्ट है रिटन हीरोइक कपलेट, और इसका वर्स फॉर्म जो है उसका लिखने का जो तरीका है वो हीरोइक कपलेट्स में ये पोइम लिखी गई। तो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरोइक कपलेट है। अब हम लोग ये जान लेते हैं एक एक करके कि बार बार हम लोग बात करें फ्रेंच एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस है। अब फ्रांस में कब गए, कैसे गए, इस पर हम लोग बड़ा ही डिबेटेड क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। दरअसल हम बात करें कि फ्रांस में जाने की, क्योंकि हम बुक से ही बात करेंगे, स्टैंडर्ड बुक से, उनसे ही हम रेफरेंस देंगे और बहुत नेट से हम विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम जे लॉन्ग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस बुक में लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स, एक यात्रा, ठीक, मौज मस्ती के लिए, ट्रिप्स टू फ्रांस इन 1790 एंड 1791। यहाँ पर 2 ट्रिप की बात की गई कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1790 और 1791 2 बार फ्रांस में गए। ये विलियम जे लॉन्ग में लिखा है, ठीक है। ये मैंने इसके पूर्व वीडियो में इस चीज को बताया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 ट्रिप्स में यात्रा, मौज मस्ती के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो फ्रांस में ये 2 बार ट्रिप किया उन्होंने, 1790 1791। ये विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, बहुत स्टैंडर्ड बुक जो सभी लोग जानते हैं और सभी के पास होती है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 बार गए विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेविस डैचिस, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये भी सभी डेविड डैचिस की बहुत अच्छी बुक आती है, सबके पास, थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन नेट वगैरह में क्वेश्चन से आते हैं। इन्होंने क्या कहा, डेविड डैचिस ने कहा है वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर इन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन 1790। इन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ फ्रांस में एक वॉकिंग टूर में गए थे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कब गए थे, 1790 में, ठीक है, याद रखना। एंड इज एक्सटेंडेड, एक बार फिर और याद, एक्सटेंड अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया, विजिट टू फ्रांस इन 1792, और इनके अकॉर्डिंग 1792 में पुनः अपनी यात्रा को एक्सटेंड करके फ्रांस पहुंचे। ये अभी हम यात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है डेविड डैचिस, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है। सभी के पास बुक होती है, सभी अच्छे बच्चे जो भी हैं ये बुक रखते हैं, उनके पास होगी। और आगे इसमें मैंने ये भी दिखा दिया कि अभी मैं इसकी यात्रा की बात कर रहा हूँ, बाद में किसमें यह है कि इस दौरान ही एक तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो वहां चल रही थी, पर्सनल रूप से इस यात्रा के दौरान ही या इस विजिट के दौरान ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से पर्सनल रूप से उसके अनुभव या उसके एक्सपीरियंस या उसके कांटेक्ट में आए थे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग 1790 और 1792 में, ठीक है, ये वहां पर गए थे। अब यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड का, इसीलिए स्विट्जरलैंड गए थे ना, उसी के जिक्र उन्होंने किया, स्विस पेजेंट्री की यहाँ बात करते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर, ये मार्गरेट ड्रेवल द्वारा एडिटेड है। सबके पास ये बुक्स होती है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर। इनके अनुसार इनकी यात्रा क्या थी, देखते हैं फ्रांस कैसे गए। लिखते हैं इन 1790, देखिए, ही वेंट ऑन वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, ठीक है, द आल्प्स एंड इटली, ठीक है। 1790 में वॉकिंग टूर कहाँ गए थे, फ्रांस, द आल्प्स एंड इटली, ठीक है, एंड रिटर्न टू फ्रांस लेट इन 1791। और इसके बाद पुनः 1791 में
फ्रांस से वापस आ गए। इनके अनुसार भी देखा जाए, इनकी बात करें और हम विलियम जे लॉन्ग की बात करें तो लगभग सेम चीज इनके बराबर, यानी दोनों लोग ठीक मानते हैं कि 1790 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे। ठीक है, और आगे अभी हम यात्रा की बात की, अब इसमें और थोड़ा और मैंने ऐड कर दिया है। 1792 स्पेंड ईयर, जब दोबारा 1791 में आया तो एक वर्ष तक यहाँ पर ये रुके। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इसी पीरियड में 91 में जब आए 1791 में, ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ सर्जन, बताया था मैंने, एक सर्जन की बेटी थी। कहां पर? एट ब्लॉइस, ये जगह का नाम है, फ्रांस में जगह। आप मैप पे देख, गूगल में देखेंगे तो मैप पे आपको ये प्लेस आपको ब्लॉइस दिखेगा, ब्लोइस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन और भी कुछ हो सकता है। इस प्लेस का नाम है। ठीक है, यहीं पर जो सर्जन की बेटी थी उसका नाम था अनेटी वेलन। उससे उनको लव हो गया, शादी तो नहीं हुई थी लेकिन उससे उनको एक बेटी हुई थी इसी दौरान। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनी का, इनके यानी कुल कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड कंपेनी के अकॉर्डिंग और आपके विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग इस दो ट्रिप इन्होंने 1790 और 1791 में ये किया। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड कंपेनी टू इंग्लिश लिटरेचर में एक बात और कही है, क्या? इन 1802 1802 में वर्ड्सवर्थ एंड डोरोदी, इनकी जो सिस्टर थी, विजिटेड एनेटी वेलन इन फ्रांस। लिखा है कि 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोदी वर्ड्सवर्थ फ्रांस में एनेटी वेलन से मिलने गए थे। तो इनके अनुसार तीसरी बार चले गए यहाँ पर। ठीक है, इनकी यानी कि इनकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। ठीक, यानी विलियम जे लॉन्ग 2 बार कह रहे हैं तो, लेकिन ऑक्सफोर्ड कंपेनी इंग्लिश लिटरेचर में यानी तीसरी बार भी ये गए 1802 में। किससे मिलने? अनेटी वेलन से मिलने गए। तो अकेले नहीं गए थे, अपनी सिस्टर डोरोदी के साथ गए थे। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन दस्तर हम पढ़ा रहे थे गूगल मीट पर, तो हमारे स्टूडेंट्स ने ही किया था, तो उसको मैंने पढ़ा, तो उसकी बात सही थी। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को पकड़ने वाले, और अगर कोई कमियां टीचर में रहती तो बता दो, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि लिटरेचर का दायरा बहुत बड़ा, बहुत चीज़ें हैं। आप कई बुक्स में देखेंगे बहुत डीप पे जाएंगे, बहुत चीज़ें मिलती है, लेकिन डीप में पढ़ने से एक अनुभव होता है कि बहुत से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी इस पोएम से रिलेटेड, और इनकी जो इन्होंने एक टूर में गए थे, कहाँ गए, कैसे रहे, इस संबंध में बताया गया। अब एक चीज़ और बताते हैं, जब हम बात करते हैं अल्पाइन टूर की बात करते हैं, अल्पाइन टूर की बात करते हैं, आल्प्स की बात करते हैं। ठीक, देख लेते ये लास्ट में देखिए, इसमें द आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। जिस तरह अपना हिमालय की रेंज है, उस तरह यूरोप में द आल्प्स पर्वत भी कहते हैं। द आल्प्स, आप मैप में देखिए दिखाई पड़ेगा आपको। द आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, एक बहुत पर्वतीय रेंज है। कहां पर? इन यूरोप, स्ट्रेचिंग फैली हुई है अक्रॉस 7 अल्पाइन कंट्री। लगभग वो 7 कंट्रीज हैं, उनको अल्पाइन कंट्रीज के नाम जानते हैं, चूंकि वहां पर ये आल्प्स का ही रेंज है, पर्वतीय रेंज है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। एक छूट गया कोई, मुझे लगता नहीं, मुझे आप देख लीजिए, इसका मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूँ, आल्प्स का मतलब है, अल्पाइन का मतलब है वो कंट्री जहां पर आल्प्स रेंज फैल हुई है। भाई जो आपका हिमालय है वो केवल इंडिया में तो नहीं है, साइड के वो आपके जो भी कंट्रीज वहां भी फैला है, तो उसको हिमालय का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आल्प्स का मतलब है कि वो एरिया है, और बहुत अच्छा एरिया, घूमने वाला एरिया, तो वहां पर ही घूमने के लिए गए, तो इसको आप समझ, अल्पाइन का मतलब होता है। और देख भी सकते हैं, यहाँ बात की गई, फ्रांस भी गए, स्विट्जरलैंड भी गए, इटली भी गए, इसकी जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। ये सारे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक चीज और इसमें लिखा था, मैंने बोला था हीरोइक कपलेट क्या होता है। दरअसल हीरोइक कपलेट मीन्स आप जानते हैं कि दोहा होता है। दोहा आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, तो उनकी लाइन जो होती हैं वो राइम्ड होती हैं और लगभग इक्वल होती हैं, बराबर लाइन्स होती हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं अ कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स दैट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब इक्वल लेंथ है, लगभग इक्वल लेंथ, तो आगे ऊंचे हो सकता है लेकिन है इक्वल ही है, और राइम्ड लाइन, पेयर ऑफ पेयर, जोड़ा, पेयर में जोड़ा होता है दो का, देखिए ये पेयर, एक पेयर ये है, राइम्ड लाइन, ग्राउंड और राउंड, इसकी राइम तो सेम है, ग्राउंड फाउंड, ठीक, सेम राइम है। ठीक है,
इसके बाद ये एक कपलेट ये हो गया आपका, इसी पोइम्स का है। अब डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की पहला दोहा यही है, उसका कपलेट है, ठीक है। उसमें आप इसकी राइम स्कीम है ग्राउंड फाउंड, ठीक है। कपलेट के होते हैं आप दोहा आप देख सकते हैं। हेवन ए गिवन, ये भी इसका सेकेंड इसका कपलेट है, उसकी राइम भी दोनों मिल रही। तो ये आपका होता है हीरोइक कपलेट। दरअसल इसको अगर हम बात करें, ये एक वर्स फॉर्म है और इसको इंग्लिश पोएट्री में चौसर ने इंट्रोड्यूस्ड किया था। इनकी एक बहुत ही अच्छी पोइम है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, उसमें इन्होंने, इसके बाद आगे इनकी कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये कपलेट को हीरोइक क्यों कहा गया? दरअसल ये होता क्या, एम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं राइमिंग इन पेयर्स आर कॉल्ड हीरोइक कपलेट। अब एम्बिक पेंटामीटर और पेंटामीटर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई। हीरोइक कपलेट, हीरोइक का मतलब यहाँ कुल हीरोइक क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर एम्बिक पेंटामीटर लाइंस का इस्तेमाल किया गया, एम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया। बाद में कपलेट सब हो सकता है, कोई हो सकता है, ठीक है, वो एक तरीका है। ये आप निश्चित रूप से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। बाद बाकी हीरोइक कपलेट के विषय में डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपके दो कपलेट है या दो दोहे हैं, बाद में राइम भी की है, ठीक। तो ये है, मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई चीज क्वेश्चन कौन कौन से इसमें, हालांकि मैं कई बार बता चुका, अभी बता दिया आपको। एक बार और देख लेते हैं, एक बार आपको बता दें क्या क्या करना है, आपको कैसे करना है, इसको देख लेते हैं। और एक काम और करिए, अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और उसको शेयर करिए, विश्वास करिए जो मैं पढ़ा दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे मिलते हैं, 99% क्वेश्चन प्रीवियस जो एग्जामिनेशन टीजीटी पीजीटी हुई, नेट भी हुई, उससे मिलते हैं। तो फिर बता दें, एक तो मैंने ये बताया कि देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ठीक है, किसने लिखा और एक पब्लिश कब हुआ, ठीक है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस यानी कि इन्फ्लुएंस किसका है, फ्रेंच एक्सपीरियंस है। तो एक ट्रैवल पोइम है और ये कब है, ये अल्पाइन टूर गए उसको डील करती है। और इसका मेन पर्पज है कि वहाँ के स्विट्जरलैंड के जो कृषक वर्ग थे उनकी एक फ्री, सिंपल और हैप्पी लाइफ को इसके माध्यम से बताना, उसको शो करना। और वो लोग कैसे थे, बहुत ही अनकरप्टेड यानी बिल्कुल करप्शन से दूर रहने वाले और इंडिपेंडेंट, बहुत ही आज़ाद किस्म के लोग थे, अपने माउंटेनियस होम में रहते थे। और ये पोइम हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ये तो इसका बात, इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएंगे। बाद बाकी मैंने और आपको डिटेल ये बता दिया, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड के विषय में जानकारी नहीं होगी तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। थैंक यू, मुझे लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी है, हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूँ। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। कभी कभी आप लोग लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें वो शो करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।